अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी। काफ़ी भाइयों ने स्पेशली जो ऑनलाइन सेल करते हैं, रीसेलिंग कर रहे हैं और जो घर से लड़कियां करती हैं काम, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि भाई जो सबसे बेस्ट कोरियर कंपनी है पाकिस्तान में उसके बारे में बताएंगे, कौन सी कंपनी कैश ऑन डिलीवरी के लिए अच्छी है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो होता है ना कोरियर कंपनी कैश ऑन डिलीवरी के लिए, उसकी सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि उसके प्राइस कम है, ठीक है, कि जी ये 200 रुपये लेती है, ये 150 लेती है तो ये अच्छी है। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। या कोई लोग ये देखते हैं कि जी ये फ़लाँ कंपनी पेमेंट जो है वो लेट देती है, 15-20 दिन बाद देती है, ये हफ्ते के हफ्ते देती है तो ये अच्छी है। ये बात नहीं होती। आप बड़ी मुश्किल से कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। दुकान खोलना, पैसा इन्वेस्ट करना, दुकान बना लेना, सब कुछ करना आसान होता है, लेकिन सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो कस्टमर आना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना या सेल करना। चीज़ मेन चीज़ तो ये होती है। दुकान खोल के तो नहीं आप बैठे हुए कि दुकान खोलने का शौक़ था, बस जी मैं बैठा हुआ, कस्टमर ना भी आए तो मेरा शौक़ पूरा हो गया, ये तो है नहीं। या आपने 50 सूट ख़रीद लिए हैं तो आप कहती हैं कि जी मैं बस सूट ही ख़रीदने थे, अब मुझे बेचने नहीं है। मकसद तो बेचना है ना आपका, असल काम तो अब शुरू होगा। तो कस्टमर घेरना, कस्टमर अट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर एक कस्टमर आपके पास आ जाए तो उसको ख़राब करे कोरियर कंपनी, या आप सर्विस आप अपनी तरफ से सर्विस उसको अच्छी देते हैं, कपड़ा भी आपका अच्छा है, मटेरियल भी आपका अच्छा है, स्टफ़ भी, प्रोडक्ट भी, रेट भी आपने उसको अच्छा दिया है, हर चीज़ आपने बिहेवियर से अच्छा किया है, तो आगे से कस्टमर कोरियर कंपनी आपका कस्टमर ख़राब कर दे तो उससे बड़ी दुख की बात आपके लिए और कोई नहीं होगी, ठीक है। इसलिए ऐसी सर्विस, वो जो कस्टमर है वो नहीं इस चीज़ को देखता कि ये कोरियर कंपनी का कसूर है, वो कहेगा कि जी आपकी सर्विस गंदी है, ठीक है। अब आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि कोरियर कंपनी ऐसी हो जो पाकिस्तान के हर इलाके को कवर करे। ये बात याद रखिएगा कि जितना कस्टमर आपके पास कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, कोयटा, पेशावर, जो जितने भी बड़े बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, इनसे आएगा, इनसे दुगना आपके पास कस्टमर देहातों से आएगा। क्यों? क्योंकि जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और बड़े बड़े सिटीज़ में बैठे हैं वो तो उनके पास तो ऑप्शन होती है, वो तो मॉल्स में जाके, दुकानों पे जाके वो प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से या अपने घर में बैठ के शॉपिंग करता है तो वो अलग बात है, लेकिन उनके पास ऑप्शन होती है। जो देहातों के लोग होते हैं जिनके पास, या जो साइड एरियाज़ के या छोटे शहरों के लोग होते हैं, वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमें जो चीज़ हमारी मार्केट में, हमारे शहर में नहीं मिल रही, वो हम ऑनलाइन परचेज़ करें। तो आपको ऐसी कोरियर कंपनी का इंतखाब करना है। अब ये ना हो कि जी वो कोरियर कंपनी आपके बड़े बड़े शहरों में तो जो मक्खन क्रीम है वो तो खा लेती है कोरियर कंपनी जी, बड़े बड़े शहरों के हम पार्सल डिलीवर कर देते हैं। जब देहातों की या साइड एरियाज़ की बारी है या छोटे शहरों की बारी है तो वो कहें जी हमारी तो इधर सर्विस ही नहीं है, तो आपका समझ लें 50% बिजनेस गया। ये मैंने पहले किया है। मैंने OCS के साथ भी काम किया, OCS के साथ मैंने कैश पे काम किया था, मैंने उनके साथ कैश ऑन डिलीवरी नहीं की। लेपर्ड के साथ मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया है, TCS के साथ किया है, कॉल कोरियर के साथ किया है। कॉल कोरियर का मैंने रिव्यू नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख लें, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है। उनके साथ काम करने से पहले ही मेरा ख़त्म हो गया था, मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा उनके साथ, तो वो क्यों नहीं रहा वो आप वीडियो में देख लें। अब पाकिस्तान में बहुत सी कोरियर कंपनीज हैं, M&P, कॉल कोरियर, OCS, TCS, लेपर्ड्स और पता नहीं कौन कौन से ऐसे नए नए नाम आ गए हैं, मुझे भी उनका पता नहीं चलता, जो डोमेस्टिक करती हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अब आप जब इस तरह की कोरियर कंपनी को 4 पैसों के लिए या पेमेंट जल्दी दे देती है तो उसके चक्कर में आप ऐसी कोरियर कंपनी का इंतखाब करेंगे जो कि नई है, क्योंकि नई कोरियर कंपनीज ही ज़्यादा इस तरह की ऑफ़र्स करती हैं कि जी हम प्राइस कम देंगे, हम फ़लाँ कंपनी से को बीट कर रहे हैं उसकी। जब आपको वो अकाउंट खोल रहे होते हैं तो आपको कहेंगे कि जी हम पाकिस्तान के हर सिटी में करते हैं, हम साइड एरियाज़ में भी करते हैं, हम जी फ़लाँ भी करते हैं, हम लोग जी अगर हमारी सर्विस ना हो तो हम फ़ोन कर देते हैं, तो वो कस्टमर आके खुद ले जाता है। जब कस्टमर को फ़ोन करें तो कस्टमर लेने नहीं जाता, ये मेरी बात याद रखिएगा। कैश ऑन डिलीवरी का कस्टमर कभी भी पार्सल ऑफिस से लेने नहीं जाता। 100 में से 1 या 2 होंगे जो कलेक्ट कर लेते हैं, जो इतनी
मतलब एहसास करते हैं सेलर का कि जी इसका नुकसान होगा, लेकिन 100 में से 98% जो कस्टमर हैं कैश ऑन डिलीवरी के, अगर उनको कोरियर कंपनी वाले कॉल करें कि हमारे जी दफ्तर में आपका पार्सल पड़ा है, हमारी सर्विस नहीं है, 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के फासले पे हमारा दफ्तर है, आके आप ले जाएं, तो वो नहीं आता। ठीक है, उसको पता होता है कि मैंने कौन से पैसे दिए हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि कोरियर कंपनी ऐसी हो जो आपका पार्सल उसके डोर पे डिलीवर करे जाके। ठीक है, तो वो कोरियर कंपनी, छोटी कोरियर कंपनी वाले आपको ये ज़रूर कह देते हैं कि जी हम करेंगे, या हम फ़ोन कर देते हैं। पहली बात तो ये है कि मेरे साथ मेजॉरिटी ये एक वाक़या हुआ है कि कॉल करते ही नहीं है, पार्सल रख के मेन शहर के दफ्तर में रख लेंगे। फॉर एग्जांपल एक पार्सल है सियालकोट के किसी साइड गाँव का, तो सियालकोट के दफ्तर में रख के बैठे रहते हैं। 3 दिन बाद जब उनका वो कोटा पूरा होता है 3 दिन का, 3 दिन उन्होंने पार्सल रखना होता है, तो वो ऊपर लिख के भेज देते हैं कि जी कस्टमर लेने नहीं आया, या मोबाइल नंबर बंद था उसका, या हमारा रब्ता नहीं हुआ, तो इस कस्टमर आउट ऑफ सर्विस एरिया में है। तो वो आपको पार्सल वापस भेज देते हैं। उसमें आपके भेजने के चार्जेस भी गए, जो आपने 150, 200, 300 रुपया दिया था, और वापसी पे, रिटर्न पे भी आपके पैसे लगाएंगे। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ऐसी कोरियर कंपनी का इंतखाब करें जो थोड़ी 20, 25, 30, 50 रुपये महंगी भी हो, लेकिन आपका हर पार्सल डिलीवर करे। लेपर्ड वाले भी इस तरह करते हैं कि वो, मैं जब उनके साथ काम करता रहा हूँ तो 70% तक पार्सल डिलीवर करते हैं, 30% पार्सल रिटर्न कर देते हैं जो देहातों के होते हैं, जो बहुत साइड एरियाज़ के हों। तो मुझे बहुत ज़्यादा इनके साथ इशू था। ठीक है, मेरी इनके मुँह मारी भी हुई, लेकिन उन्होंने कोई टेंशन नहीं ली, ना कोई इनका कोई रब्ता करता है बंदा, ना पूछते हैं कस्टमर को कि भैया आपको क्या मसला हुआ है, आप क्यों छोड़ गए हैं, ये वो। कॉल कोरियर का भी मैंने आपको रिव्यू किया है कि उन्होंने मुझसे कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट मैंने खुलवा दिया, फॉर्म फिल कर दिए, साइन कर दिए सारे, उन्होंने मुझसे आज तक रब्ता ही नहीं किया। 1.5 महीना हो गया है। उन्होंने मुझे कहा था कि 24 घंटों के बाद आपको ईमेल आ जाएगा, ना वो ईमेल आया ना कोई फ़ोन आया। ठीक है, मैं तो फिर इंटरेस्टेड ही नहीं रहा। मुझे पता था कि ये लेपर्ड से भी नीचे की कंपनी है, तो ये लेपर्ड वाले ये हाल कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, इनकी सर्विस कैसी होगी। मैं TCS के साथ काम कर रहा हूँ। मेरे को TCS ने मुझे पैसे नहीं दिए इस वीडियो के ये या रिकमेंड करने के। TCS के साथ भी मेरे इश्यूज़ होते हैं लेकिन TCS कंपनी के साथ डायरेक्टली इश्यूज़ मेरे इतने नहीं हुए। मेरे बनते हैं मैनेजर के साथ जो लोअर लेवल पे करते हैं, कोई उसने पेमेंट का कर दिया, कोई ये कर दिया। हर जगह पे अच्छे बुरे बंदे आपको पता होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो कंपनी के साथ मेरा एक्सपीरियंस है TCS कंपनी के साथ, वो बहुत अच्छा है। TCS कंपनी की बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि उसका एक म्यार है लोअर लेवल पे, लोअर कह रहा हूँ डोमेस्टिक लेवल पे, जो मुल्क के अंदर TCS से बड़ी कंपनी कोई नहीं है। बाकी DHL, FedEx वगैरह इंटरनेशनल ही हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक तौर पे ये करती है सबसे बेस्ट। इनकी तकरीबन मैंने सिंध के गोठ वाली साइड, जो गोठ के इलाके होते हैं, बहुत पसमानदा कोई गांव है, उधर भी पार्सल भेज के भी देखे हैं मैंने। पंजाब में भी भेजे हैं मैंने, कोयटा वाली साइड पे, बलूचिस्तान में भी भेजे हैं मैंने, पेशावर के खैबर पख्तूनख्वा में भी भेजे हैं, देहातों में भी, गाँव में भी, शहरों में भी। तकरीबन 99% तक इनके पार्सल डिलीवर हो जाते हैं। पेमेंट इनकी कैसे मिलती है? कैश ऑन डिलीवरी की पेमेंट इनकी मिलेगी तकरीबन आपको 20 दिन बाद। ये आपने जहन में रखना है। आपको कहते भी रहेंगे जी वीकली करते हैं, वीकली नहीं करते। तकरीबन 15-20 दिन, एक पेमेंट जनरेट होने के बाद 20 दिन लग जाते हैं। इनका हफ्ते की पेमेंट देते हैं, एक हफ्ते की पूरी पेमेंट होगी, उसका रिकॉर्ड तकरीबन वो हफ्ता पूरा होने के 3-4 दिन बाद आपकी वो वेबसाइट जो आपका लॉगिन अकाउंट होगा उसके अंदर आ जाएगा, वहाँ देख लें। वो जब जनरेट होती है पेमेंट, उसके तकरीबन 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद जो है पेमेंट आ जाती है आपको। तकरीबन टोटल कुल मिला के 20 दिन आप कर लें। पेमेंट बैंक अकाउंट में भेजते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका फ्लायर जो है वो फ्री देते हैं। लेपर्ड वाले फ्लायर्स के पैसे लेते हैं, वो आपसे बड़े का तकरीबन 15 रुपये, मीडियम का 12 रुपये और 8 रुपये लेते हैं इसके स्मॉल के। उसके अलावा इनके हिडन चार्जेस हैं लेपर्ड के, वो सर्विस चार्जेस भी लेते हैं, फ्यूल चार्जेस, टैक्स भी कटता है। उसके बाद TCS वाले फ्लायर आपको फ्री देते हैं, फ्यूल चार्जेस भी होते हैं इसके। तकरीबन आप लगा लेंगे, अगर आपकी पेमेंट हो ना 1 लाख की कैश ऑन डिलीवरी की, तो उसमें से कोरियर चार्जेस के अलावा, जो तो कोरियर चार्जेस इन्होंने काटने हैं ना, वो तो जितने बनेंगे वो अलग हैं। कोरियर चार्जेस के अलावा टैक्स, और जो मैं आपको एक्चुअल फिगर्स भी दिखाऊंगा कभी लैपटॉप खोल के, तो वो तकरीबन 3000 रुपये आपका कटेगा। फ्यूल चार्जेस टैक्स समेत 3 से 4000, लाख रुपए की पेमेंट हो 3-4 हज़ार रुपये कटता है, इससे ज़्यादा नहीं कटता। कई लोग मैंने देखा वीडियोस में झूठ बोल रहे होते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी में 14% टैक्स कटता है। 14% नहीं कटता। मैं आपको एक्चुअल फिगर्स भी दिखाऊंगा कि कितने
होते हैं, ठीक है। ये TCS का है, लेकिन इनके फ्लायर फ्री होते हैं। कॉल कोरियर के फ्लायर सबसे बड़ा 25 रुपये का, मीडियम 20 रुपये का, छोटा 15 रुपये का है, ठीक है। लेकिन उनके वो कहते हैं, मैंने तो उनके साथ काम स्टार्ट नहीं किया था, पहले ही बंद कर दिया, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमारे फ्यूल चार्जेस, सर्विस चार्जेस नहीं होते, टैक्स होता है, ठीक है। तो वो बात वहीं पे आ जाती है कि वो फ्लायर की शक्ल में ले लेते हैं, ये फ्यूल चार्जेस की शक्ल में ले लेते हैं। कोरियर लेपर्ड वाले दोनों लेते हैं कि वो फ्लायर के भी लेते हैं और फ्यूल चार्जेस भी लेते हैं। तो लेकिन सर्विस के हवाले से आपके काम को नुकसान नहीं पहुंचेगा इससे, TCS से। TCS के साथ करें, मेरे इनके साथ काफ़ी झगड़े भी रहते हैं TCS वालों के साथ पर्सनली, जो मैनेजर के साथ हो, ये जी ऐसे हो गया वो हो गया, लेकिन मैं फिर भी इनके साथ ही बंधा रहता हूँ, क्योंकि कम से कम इससे मेरा काम जो है वो उसकी रनिंग ठीक हो गई है माशाल्लाह, कि मेरा पार्सल बहुत ज़्यादा डिलीवर हो रहा है, कम वापस आते हैं, मसला नहीं है, कोई चोरी चकारी नहीं होती इनमें, कोई पार्सल फाड़ के जी निकाल लें, इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता। तो ये मेरी जो रिकमेंडेशन है आपको TCS है। बाकी आप बेहतर जानते हैं अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ कर रहे हैं। बाकी पोस्ट ऑफिस जो है, पोस्ट ऑफिस का जो वो कपड़े सीने का, वो थैले बनाने का वो जो इशू है, वो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबराता हूँ पोस्ट ऑफिस से काम करने से। और इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के साथ मेरे प्रीवियसली काफ़ी बैड एक्सपीरियंस रहे हैं इंटरनेशनल पार्सल्स के वाले से, क्योंकि वहाँ पे जब वो बुकिंग कर लेते हैं, लेकिन बाद में अगर कोई मसला बन जाए तो वो आपके मित्र नहीं बनते, ना आपकी बात सुनते हैं, ना कोई वहाँ पे उनका कोई बंदा होता है। दफ्तर में चले जाएं उनके पोस्ट ऑफिस में, वो एक उसके पास भेज देगा, वो उसके पास भेज देगा, वो उसके पास भेज देगा, वो डेक्स बॉल गेम बॉल की तरह घूमते ही रहते हैं इधर इधर इधर। तो इसलिए मैंने फिर उनके साथ कभी काम नहीं किया। बड़े लोग कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस के साथ काम करें, आपका अगर अच्छा चल रहा है आप करते रहें, लेकिन मुझे सर्विस थोड़ी चाहिए होती है फास्ट, और फिर उसके बाद कोई ट्रैकिंग हो। इनकी ट्रैकिंग भी होती है, लेपर्ड की भी ट्रैकिंग होती है, कॉल कोरियर वाले भी कहते हैं मेरी ट्रैकिंग होती है, ठीक है, डेफिनेटली होगी, उनकी कोरियर कंपनीज़ की होती है। तो ये TCS वाले जो हैं, इनका नुमाइंदा घर से भी ले जाता है पार्सल, अगर आप टाइम देंगे उनको, गाड़ी ज़्यादा पार्सल से गाड़ी आ जाती है, वरना मोटरसाइकिल भी लटका के ले जाता है। अगर आप खुद ड्रॉप करना चाहें खुद कर सकते हैं। इनका जो रेट्स हैं, रेट्स सारी कंपनीज़ के तकरीबन एक जितने ही होते हैं, 20 रुपये का 10 रुपये का फ़र्क होता है। लेकिन जब वो आपके पार्सल रिटर्न्स की रेशो होती है, अगर उसको आप डालेंगे तो आपका काम वहीं पे चला जाता है, ठीक है। काफ़ी लड़के मुझे खुद भी बता चुके हैं कि भाईजान लेपर्ड का, M&P का ये वो मसला है कि पार्सल वापस आ जाते हैं तो डिलीवर नहीं होते, तो आपका प्रॉफिट तो फिर उतना ही रह जाता है जितना TCS वाले थोड़े अगर 20 रुपये ज़्यादा भी ले लेते हैं। TCS वाले 180 रुपये लेते हैं बड़े बड़े मेन सिटीज़ के, हाफ KG का, हाफ KG से बड़े का, कराची का, लाहौर का, इस्लामाबाद का, ये जो बड़े बड़े गुजरांवाला, सियालकोट, इनका मेरे ख्याल में अगर 1 KG का पार्सल हो तो 20 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, 200 रुपये हो जाता है। उसके बाद अगर 2 किलो का पार्सल होगा या 1.5 किलो का होगा तो फिर 400 रुपये लगते हैं, ठीक है। इस तरह करके इनके बढ़ते जाते हैं। एक्सपेंसिव है, डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, स्पेशली हैवी पार्सल्स के लिए एक्सपेंसिव है, लेकिन छोटे पार्सल्स के लिए, कैश ऑन डिलीवरी के लिए अच्छी है। मेरी ये रिकमेंडेशन है आपको। बाकी आप खुद भी ट्राई करें, इसको भी करें ट्राई, उसको भी करें। कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट खुलवाने का तरीका मैंने पहले आपको TCS का बताया है, लेपर्ड का भी बताया है, TCS का भी बताया है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा। बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और भी इस तरह की कोई वीडियो आपको देखनी हो तो मुझे मैसेज कर दिया करें व्हाट्सएप पे, या कमेंट्स में बता दिया करें, या मुझे ईमेल कर दिया करें। व्हाट्सएप नंबर पे मैं आपको गाइड नहीं कर सकता, इस तरह वीडियो बना के मैं आपको आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।